क्या हर एसीएल टीयर की सर्जरी जरूरी होती है? अगर आप समझते हैं कि एसीएल टीयर का मतलब हमेशा सर्जरी होती है, तो लेटेस्ट रिसर्च कुछ और कहती है। एसीएल यानी इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट घुटने को स्टेबल रखने वाला एक इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। जब एसीएल टीयर होता है, सबसे पहला सवाल होता है, सर्जरी करवानी पड़ेगी? जवाब इतना सिंपल नहीं है। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं। एसीएल इंजरीज को आमतौर पर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन मॉडर्न स्पोर्ट्स मेडिसिन में एसीएल टीयर का ट्रीटमेंट सिर्फ ग्रेड देकर डिसाइड नहीं किया जाता। करंट एविडेंस के मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं नी फंक्शनल स्टेबिलिटी, बार बार गिव वे होना या ना होना, मनिस्कस या दूसरी लेगामेंट्स की इंजरी, पेशेंट की एज और एक्टिविटी लेवल, पेशेंट किस लेवल पे स्पोर्ट्स में वापस जाना चाहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट की गोल्स और शेयर डिसीजन मेकिंग। यानी ग्रेड सिर्फ इंजरी डिस्क्राइब करता है, एससीएल इंजरी का या एसीएल टीयर का ट्रीटमेंट डिस्क्राइब नहीं करता। अब एसीएल टीयर के ग्रेड्स को समझते हैं। ग्रेड 1 में लेगामेंट सिर्फ स्ट्रेच होता है और स्ट्रक्चरल डैमेज बहुत कम होता है। नी जॉइंट आमतौर पर स्टेबल रहता है। रिसर्च के मुताबिक इस स्टेज पर स्ट्रक्चर रिहेबिलिटेशन ही रिकमेंडेड होती है। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथिंग, न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग और ग्रेजुअल रिटर्न टू एक्टिविटी अक्सर एक्सेलेंट आउटकम्स देते हैं। यानी ग्रेड 1 में हमें सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रेड 2 पार्शियल एसीएल टीयर होता है। यहाँ हर पेशेंट का ट्रीटमेंट सेपरेट या अलग हो सकता है। अगर नी जॉइंट स्टेबल हो, पेशेंट को गिव वे एपिसोड ना होते हो और पेशेंट का फंक्शनल डिमांड बहुत हाई ना हो, तो करंट एविडेंस पहले हाई क्वालिटी रिहैबिलिटेशन रिकमेंड करती है। लेकिन अगर इंस्टेबिलिटी रिहैबिलिटेशन के बावजूद बरकरार रहे या पेशेंट स्पोर्ट में सेफली रिटर्न ना कर सके, तो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कंसीडर की जा सकती है। अब आते हैं ग्रेड 3 यानी कंप्लीट एसीएल टीयर। यहाँ सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि कंप्लीट टीयर का मतलब ऑटोमेटिक सर्जरी, लेकिन एविडेंस इस बात को इतना सिंपल नहीं मानता। रिसर्च दिखाती है कि कुछ सेलेक्टेड पेशेंट कंप्लीट एसीएल टीयर के बावजूद स्ट्रक्चर्ड रिहैबिलिटेशन के साथ अच्छा फंक्शन हासिल कर लेते और उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ करंट क्लिनिकल प्रैक्टिस में ग्रेड 3 कंप्लीट एसीएल टीयर में एसीएल रिकंस्ट्रक्शन ज्यादा कॉमनली की जाती है, खासकर उन पेशेंट में जिन्हें फंक्शनल इंस्टेबिलिटी हो, रिपीटेड गिव वे एपिसोड होते हो, एसोसिएटेड मेनिस्कस या दूसरी लेगामेंट्स की इंजरीज हो, या जो फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल या दूसरे स्पोर्ट्स में कम्पिटिटिव लेवल पर वापस जाना चाहते हो। यानी रिसर्च नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट को सेलेक्टेड पेशेंट के लिए सपोर्ट करती है, लेकिन हर कंप्लीट टीयर नॉन ऑपरेटिव मैनेज नहीं की जाती। इसलिए डिसीजन एमआरआई देकर नहीं, बल्कि सिम्टम्स, इंस्टेबिलिटी, एसोसिएटेड इंजरीज, एक्टिविटी डिमांड और पेशेंट के गोल्स देकर किया जाता है। एक और बात जो हर एसीएल पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे सर्जरी हो या नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट हो, सबसे इंपॉर्टेंट रिहैबिलिटेशन ही है। एविडेंस कंसिस्टेंटली दिखाती है कि सक्सेसफुल आउटकम के सबसे बड़ा फैक्टर सिर्फ सर्जरी नहीं, बल्कि हाई क्वालिटी, प्रोग्रेसिव और क्राइटेरिया बेस्ड रिहैबिलिटेशन है। इसलिए आज के स्पोर्ट्स मेडिसिन को फोकस सिर्फ एमआरआई को डील करना नहीं है, बल्कि पेशेंट को उसके गोल्स के मुताबिक सेफ, कॉन्फिडेंट और एविडेंस बेस्ड रिटर्न टू एक्टिविटी दिलाना है। अगर आप एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी के बारे में और वीडियो देखना चाहते हो तो फॉलो करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एसीएल इंजरी के बाद भी कुछ लोग पहले जैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते।